आप एयरबस को 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। शहबाज सरकार को नई मुश्किल का सामना। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद गिरा दी। पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से -CCC कर दी। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। ये आवाम सवाल कर रही है कि भाई हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल हैं, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर महंगाई का एक बॉम्ब गिर जाएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। कल हमने 250 जहाजों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया, एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट डन है। और 1500 जहाजों का ऑर्डर हम और देंगे। 500 जहाजों का ऑर्डर दे दिया, बाकी एयरलाइन मिला के जो एस्टिमेट आया 1500 जहाजों का ऑर्डर और दे रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान भारत की फ्रांस के साथ ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के मुताबिक भारत एयरबस से एयर इंडिया के लिए करीब 250 विमान खरीदेगा। भारत अपने लिए कुल 470 विमान खरीदने जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को आने वाले 15 सालों में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एयर इंडिया एयरबस को इस लैंडमार्क समझौते के लिए बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहरे संबंधों को दर्शाती है। दूसरी तरफ फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस में जारी कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी दुखी दिखाई दे रहा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से, और जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक, और जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है, ताज होटल मुंबई में जिस पर अटैक हुआ था वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है। और इन्होंने अभी हाल में ओवरसीज, हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने जैगवार को खरीदा है, इन्होंने कोरस स्टील को खरीदा था, इन्होंने टेटली को खरीदा था। टाटा टेटली सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। चाय टाटा टी ने खरीदा था। टाटा मोटर्स ने जैगवार को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से, और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशंस हैं इनके टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की। इनिशियली जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और टाटा की ही थी। वो टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी, और अब वापस टाटा ने उसको खरीदा। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली।
इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है, ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है, और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं, बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। आप आराम से दिल्ली मुंबई फ्लाइट टिकट 4,000 में मिल रहे हैं। ये आवाम सवाल कर रही है कि भाई हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल हैं, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर महंगाई का एक बॉम्ब गिर जाएगा। देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, ये बात आज से 5 महीने पहले मुफ्ता इस्माइल ने कही थी कि भाई मान लें इनकी शरायत, ताकि जल्दी से उसके ऊपर अमल करके हम निकलें इससे। आपने नहीं मानी, आपने इंतजार किया इसहाक डार साहब के तशरीफ लाने का वापस। उन्होंने इसको इकॉनमी को अपनी तरह से देखा। अल्टीमेटली जो कुछ हमें डिक्टेट कराया है IMF ने, हमने उसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर दिया है। और इसके नतीजे में जो इस कौम के साथ होने वाली है उसका थोड़ी सी झलकें मैं आपको, चंद 5 महीने और हमने जाया किए ना उसमें। हमने टाइम वक्त जाया कर दिया। हमने मुफ्ता इस्माइल की बात मान ली होती तो शायद सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही होती। देखिए, अभी तो आपने कहा ना कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं मिनी बजट इज ए बज़वर्ड। ये जहां सुनाई दे तो समझ ले कि कुछ खौफनाक होने वाला है। ठीक है, अब हम सुन क्या रहे हैं जी कि इसहाक डार साहब ने तो दावा किया था कि मैं आ गया हूँ वापस और मैं देख लूंगा जहन्नम में जाए IMF, अगर काम उसके बगैर भी चलाना पड़ा तो चला लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम गिट्टे गोडे दबा के नीचे बैठ गए हैं और IMF के हुक्म की तामील के लिए हम ऐसी तावीलात लेके आएंगे कि अकल जो है वो दंग रह जाएगी। होने क्या वाला है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा होने वाला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। पेट्रोल अगर 60 से 90 रुपए लीटर बढ़ जाए तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 35 2 दफा बढ़ा के 70 किया तो रिकॉर्ड हम कायम कर चुके हैं। एनीवे, अब मैं आपको जरा मुख्तसरन, बहुत तफसील मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि अगर ये डील हो जाती है, जो शराइत है उसकी, उससे क्या होगा। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी को ख़त्म करने का प्लान मंजूर कर लिया है।